फिरोज भाई ने नबी की नात पढ़ी। मैंने कहा यार ये तो अपने लोग हैं, नबी की नात पढ़ते हैं। जब मैं चतुर्वेदी दुनिया का स्टडी किया, दुनिया को पढ़ा, तो मैंने सुना और मैंने देखा किताबों के अंदर बड़े बड़े विद्वान नबी की नात पढ़ता है, कलमा नहीं पढ़ा मगर नबी की नात पढ़ रहा है, नबी की हदीस नहीं पढ़ी मगर नबी की नात पढ़ रहा है। चाहे वो विद्वान तुलसीदास हो या कबीरदास हो या पंडित मुरलक नबी हो या पंडित लाला लजपत राय बलरामपुरी हो या पंडित दास बर्मा बनारसी हो। मैंने कहूँ महाराज तू नबी की नात क्यों कर पढ़ते हो? तुमने कुरान नहीं पढ़ा मगर नबी की नात पढ़ते हो। एक बाबा बासुकीनाथ के पुजारी हो, तुम नबी की नात क्यों कर पढ़ते हो? एक काशी मथुरा के पुजारी हो, तुम नबी की नात क्यों पढ़ते हो? सारे विद्वान जवाब देगा। मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी अब बात करके सारे सज्जनों को बता दो, तेरे नबी का तस्करा जैसे तेरे किताब कुरान में चमकता है वैसे ही तेरे नबी का तस्करा हमारे कुरान के अंदर भी चमकता है। तो जहां नबी का तस्करा होगा सारे सीनों में नबी की बात होगी। बड़े विद्वानों ने नबी की नात पढ़ी, तुलसीदास ने नबी के कसीदे लिखे, कबीरदास ने नबी की नात लिखे। मैं सारी बातें आपके सामने रखूंगा। सुनने की सकत है, सुनेंगे तो जरा कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। सब नबी के नाम। पृथ्वी पारणम कारणम शंख्य समेत व सज्जनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मजमा देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं दुआएं देता हूँ आपको, हे प्रतिपालक सुरक्षा करो उस अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश देता है। और सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है, जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात को बनाया है। वो खुदा देख रहा है कि हम किस मकसद से यहाँ आए हैं और क्या लेकर। तकरीर होती नहीं, हमारे स्टेज पर महान महान विद्वान मौजूद हैं। इन तमामों की मौजूदगी में मैं सरकार दो आलम निराशंस जगतपति मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र हमारे आसमानी किताबों के अलावा हमारे गैरों के अदियान बातला के ग्रंथों में मेरे सरकार निराशंस का तस्करा किस अंदाज में आया है, मैं सारी बातें आपके सामने रखने की कोशिश। मेरी आवाज़ शायरे आज़म हिंदुस्तान शब्बीर अहसन मुनव्वरी की तरह नहीं है कि मैं आपके जहन के हाशिए को किंदील की तरह मुनव्वर करूं, लेकिन हाँ अलबत्ता मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं, अल्लाह ने सीने के अंदर दिल दिया है तो तड़पने के लिए दिया है। सब नबी के इश्क में बोलता नहीं, सब नबी की महफिल में आता नहीं। रातें आती हैं, आती रहेगी। कुछ रात आती है सोने के लिए तो कुछ रात आती है बिगड़ा मुकद्दर को जगाने के लिए। इसलिए सिर्फ हम नबी की तस्करा नहीं करते, खुदा जब चाहता नबी की अजमत का ऐलान हो। खुदा ने चाहा मेरे मुस्तफ़ा के तराने हो तो गारे हिरा के पत्थर को चुना तो वो नबी की नात पढ़ता नजर आया। खुदा ने चुन लिया जब नबी की नात तो गारे सौर के कबूतर के मुंह में जुबान दिया, वो भी मेरे नबी की तराने गाते नजर आए, फड़फड़ाते नजर आए, नाते नबी के गुलदस्ता पेश करता नजर आया। तो पूरी दुनिया के अंदर नबी की नात खानी होती है। जर्रा जर्रा नबी का तस्करा करता है, कतरा कतरा नबी का तस्करा करता है। कौन है जो नबी का जिक्र नहीं करता? कौन है जो नबी का तस्करा नहीं करता? जब किताबों के हवाले से आओगे तो बात समझ में आएगी। दुनिया की जितनी किताबें हैं नबी की नात पढ़ती नजर आती है, चाहे वो किताब तौरेत हो या ज़बूर हो या इंजील हो या कुरान हो, सारे किताबों में नबी के नात के नगमात गूंजता है। ये तो हमारी किताबें हैं, ये तो हमारी पुस्तकें हैं, ये तो धार्मिक किताबें हैं, इसमें नबी का जिक्र है। जगर मगर जब चतुर्वेदी इस नतीजे पे पहुंचता है, मैंने पढ़ा ऋग्वेद नबी का नात नजर आया है, यजुर्वेद को पढ़ा तो नबी का नात उसमें भी मौजूद पाया। चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, कलंकी पुराण हो, महाभारत हो, भागवत पुराण हो, शिव पुराण हो, ब्रह्मा पुराण हो, अग्नि पुराण हो,
सारी किताबों के अंदर नबी के नात के नगमात गूंजता नजर आता है। चाहे वो समंदर की मछलियां नबी की नात पढ़ती है, आसमान का तारा नबी का नात पढ़ता है। रब ने मेरे सीने में दिल अता किया है, तुम नबी की नात पढ़ो, मुंह में जुबान अता किया है, तुम नबी की नात पढ़ो। और जब मैंने सुना हसनैन फैजी नबी की नात पढ़ रहे थे, मौलाना मुफ्ती महबूब साहब अभी नबी की नात पढ़ रहे थे, फिर अभी शब्बीर अहसन मुनव्वरी नबी की नात पढ़ेंगे, रमजानुल हुदा नबी की नात पढ़े हैं। मैंने सुना फिरोज भाई ने नबी की नात पढ़ी, मैंने कहा यार ये तो अपने लोग हैं, नबी की नात पढ़ते हैं। जब मैं चतुर्वेदी दुनिया का स्टडी किया, दुनिया को पढ़ा, तो मैंने सुना और मैंने देखा किताबों के अंदर बड़े बड़े विद्वान नबी की नात पढ़ता है। कलमा नहीं पढ़ा मगर नबी की नात पढ़ रहा है, नबी की हदीस नहीं पढ़ी मगर नबी की नात पढ़ रहा है। चाहे वो विद्वान तुलसीदास हो या कबीरदास हो या पंडित महमूद लखनवी हो या पंडित लाला लजपत राय बलरामपुरी हो या पंडित दास बर्मा बनारसी हो, मैंने कहूँ महाराज तुम नबी की नात क्यों कर पढ़ते हो? तुमने कुरान नहीं पढ़ा मगर नबी की नात पढ़ते हो। ए बाबा बासुकीनाथ के पुजारी हो, तुम नबी की नात क्यों कर पढ़ते हो? एक काशी मथुरा के पुजारी हो, तुम नबी की नात क्यों पढ़ते हो? सारे विद्वान जवाब देगा। मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी अकिया बात करके सारे सज्जनों को बता दो, तेरे नबी का तस्करा जैसे तेरे किताब कुरान में चमकता है, वैसे ही तेरे नबी का तस्करा हमारे कुरान के अंदर भी चमकता है। तो जहां नबी का तस्करा होगा सारे सीनों में नबी की बात होगी। बड़े विद्वानों ने नबी की नात पढ़ी, तुलसीदास ने नबी के कसीदे लिखे, कबीरदास ने नबी की नात लिखे। मैं सारी बातें आपके सामने रखूंगा, सुनने की सकत है, सुनेंगे तो जरा कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। सब नबी के नाम पे नहीं बोलता, वही नबी के नाम पे बोलता है जिनका सीना अजमेरी होता है, दिल बगदादी होता है, ख्याल अजहरी होता है। और याद रखना जिसका सीना कादरी होता है, रज़वी होता है, चिश्ती होता है, बरेली होता है, उनके सीने में कीना नहीं, मेरे सरकार का मदीना होता है, मदीना। मदीने वाले सरकार का जिक्र कर रहे हैं, मैं वो चैप्टर भी सुनाऊंगा। अभी मुझको जब लेने के लिए आए, क्या नाम है भाई आपका? बोले हजरत कुछ श्लोक सुनाइएगा, सरकार की मधेसराय दुनिया की किताबों में क्या है वो भी सुनाइएगा। अभी मैं आ रहा था, जानते हैं कहाँ से? जैसे मैं बाबा धाम के करीब से गुजरा, देवघर की सरहदों सीमा को मैंने पार किया तो देखा एक बरगद का पेड़ है, वहाँ कुछ झंडे लगे हुए हैं, वहाँ कुछ धागे बांधे हुए हैं। मैंने कहा झंडे लगाने का मकसद क्या है, धागा बांधने का मकसद क्या है? फिर मेरा एक मित्र है सारठ की धरती पर, एक पंडित, मैंने उनसे पूछा था धागे बांधे क्यों जाते हैं, झंडियाँ लगाई क्यों जाती है? उसका मकसद और मुद्दा ये है, हम ये जो मानते हैं, हम उस दरख्त को ईश्वर का सम्मान, ईश्वर का रूप देकर हम झंडे लगाते हैं, धागा बांधते हैं। मैंने कहा पंडित महाराज तेरे सीने में दिल है तो ईश्वर किसे कहते हैं चतुर्वेदी बताएगा। तुम तो सिर्फ दुनिया के सामने नजरें झुकाते हो, नजरें दिखाते हो, दिल खोल के क्या है तुम बताते नहीं। चतुर्वेदी बताएगा, सुनो, जिस धागे को तुम दरख्तों के सामने बांधते हो, झंडा लगा के तुम हाथों के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होते हो, मंत्र पढ़ पढ़ के चक्कर लगा लगा के धागे बांधते हो, आखिर मकसद मुद्दा क्या है तुम बताओगे नहीं, सिर्फ तुम मंत्र पढ़ोगे। चतुर्वेदी तर्जुमा करेगा। बोला क्या तर्जुमा करेगा? मैंने कहा मंत्र मैं पढ़ूंगा फिर तर्जुमा भी मैं करूंगा। बोले सुना दो वो तर्जुमा क्या है? मैंने कहा मंत्र तुम पढ़ते हो ना, तिरुभूषण सखा प्रजापति स्तंभ पर पिता महेश नमो नमस्ते तू शीशा करता भूल शिवायु के नमो नमस्ते, ये कह के मंत्र पढ़ता है, ये कह के तवाफ करता है, ये कह के धागा बांधता है, मगर तर्जुमा क्या हुआ? जिस दिन तर्जुमे पे गौर करोगे, माथे पे चंदन का टीका नहीं, सर पे टोपी लगाओगे, तेरा ठिकाना कहीं और नहीं होगा, तेरा ठिकाना हमारे मस्जिदों के जाने। वो मंत्र का तर्जुमा क्या है? सुनो, मैंने कहा मंत्र का तर्जुमा ये है, वार यदि और मौ तिरुभूषण सखा प्रजापति स्तंभ पर पिता महेश। तर्जुमा कोई बाबा धाम के बासुकीनाथ के कोई विद्वान नहीं बताएगा, ब्राह्मण नहीं बताएगा, चतुर्वेदी मेरा नाम है, मैं बताऊंगा। सुनो, तेरे तर्जुमे के अंदर मंत्र क्या है, मंत्र के अंदर तर्जुमा क्या है, बयान करता है। वार यदि और मौ तिरुभूषण सखा प्रजापति स्तंभ पर पिता महेश, मतलब ये हुआ, ये हवा, ये चांद, ये
सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरथा, ये बहर, ये जमी, ये समा, ये मकी, ये मक्का, ये हुर, ये गिल्मा, कोई इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? पूज्य के काबिल कौन है? दंडवत के काबिल कौन है? नमस्कार के काबिल कौन है? नमस्ते के काबिल कौन है? तो कहता है एक अम्मा, वो एक है, दूसरी नाश उसका कोई दूसरा नहीं है। नहीं नाश्ते किंचन, कयामत तक दूसरा ना होगा। और जो एक होगा वो निरूप होगा, जो एक होगा उसकी तस्वीर नहीं होगी, जो एक होगा उसकी सूरत नहीं होगी, जो एक होगा उसकी मूरत नहीं होगी, जो एक होगा वो क्या होगा? वहदहू ला शरीक होगा। इसका तस्करा तेरे किताब भागवत गीता को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्या एक ओंकारा सतनाम करता निर्गुणन वीर अकाल मूरत अजमनी से घुंघट बरसाती अंधम दमा परिशम संत सब महाशे तती भुयुते शोम अभिविथा युना पिता जमोथा विविधाता दमान विद्गुमान विश्व विद्वनाम नाम दायक इवितम संत पुरुषनम भुनायम यति यंति नाम इंदरम मित्रम वरुण मग्निमाहि रतु दिवस ओ पूर्णिदम पूर्णाम पूर्णमदोचते पूर्ण संपूर्ण विधाय पूर्ण विनाशते। ओम शांति। मतलब क्या हुआ? एक ओंकारा, अल्लाह एक है, निराकार है, निचित्र है, निरेखा है, लामहदूद है, अजमनी से गुंगट बरसाती, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अंधम तमा पिरशम, जब जुल्म बढ़ेगा, जब अत्याचार बढ़ेगा, जब पाप बढ़ेगा, वो अपने नूर से एक नूर निकालेगा और उसी नूर का नाम निराशंस मोहम्मद होगा। यूना पिता जमुथा विधाता दवान विद्गुमान विश्वा, वो मोहम्मद के आने से पहले उनके पिता का इंतकाल हो जाएगा, निधन हो जाएगा, जिसका नाम ईश्वर दास होगा। ईश्वर का मतलब अल्लाह होगा, दास का मतलब बंदा होगा। उसी को अरबी में अब्दुल्लाह कहेंगे। वो नबी कहाँ आएगा? तेरी किताबों में खंडन कर दी। वो नबी आएंगे, वो जगह न काशी होगा, न मथुरा होगा, न अयोध्या होगा, न फैजाबाद होगा, न बनारस होगा, न देवघर होगा, न बासुकीनाथ होगा। वो जगह क्या होगी? बयान करता है शालमंदी पे शंबल ग्राम मुखिया से बना मनुष्य वो महात्मा शमने विष्णु यथा कल की पूरा भविष्यति। ओम भूर्भुवः शिवा यदि महतु न परचुदिवा। ओम सुख सर्दिहा शतम जीवनम सर्दिहा शतम मदीना यक सर्दिहा शतम। कहता वो शालमंदीप के अंदर आएगा, शालमंदीप के अंदर आएगा, खजूरों वाला शहर में आएगा, पथरीली जमीन होगी। उनका 4 मित्र होगा आकाश में। एक का नाम जिब्रील होगा, दूसरे का नाम मिकाइल होगा, तीसरे का नाम यमराज इसराफिल होगा, यमराज इजराइल होगा। 4 मित्र होंगे उनके जमीन के ऊपर। एक का नाम अबू बकर होगा, दूसरे का नाम उमर होगा, तीसरे का नाम उस्मान होगा, चौथे का नाम अली होगा। तो जो अली का दीवाना होगा वो रब का दीवाना होगा, और जो रब का दीवाना होगा वो सबका दीवाना।